सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। यहाँ पर अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने सत्य को पा लिया, और जो दूसरे मुमुक्षु यहाँ पर हैं उनके लिए भी कहना है कि सत्य हमारे लिए अंदर है, उसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं। चाहे बन खोज न जाए, सदा निवासी सदा अलेपा खोजे सर्व समय। कहे नानक जी ने आपा चिन्ह मिटे न चमकी का, उस आपा को चिन्हना चाहिए। और वो आपा क्या है? आजकल के इस साइंटिफिक युग में ऐसी बातें करना लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन साइंटिफिक युग आज उस कगार पर पहुंचा है जहां से सर्वनाश की सारी प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं। उस वक्त मनुष्य पीछे मुड़कर देखता है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, गलती क्या हो गई? गलती यही हुई है कि हमने अपने को पहचाना नहीं, अपने को जाना नहीं, अपनी शक्तियों को पाया नहीं, हमारे अंदर जो गौरवपूर्ण है उसे हमने अपनाया है और बढ़ते चले अपने बुद्धि के बल पर जो बहुत सी। इसलिए आज आपके सामने में एक अनोखी बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि आप ये शरीर, बुद्धि, अहंकार, संस्कार ये नहीं, किंतु आप शुद्ध आत्मा है। जो डॉक्टर साहब ने बात कही वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब ने देखा कि हमें शारीरिक दोष ठीक है। हालांकि हमने कुछ किया है कि आपकी अपनी कुंडलिनी है जो जागृत हो गई और उसने आपको ये शक्ति दे दी कि आप स्वस्थ हो जाए, ठीक हो। जो बात नहीं है कि बहुत से बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए कहते हो आसार में इनक्योरेबल है, लेकिन वो क्यों है? इसकी वजह ये भी है कि मेडिकल साइंस जो है वो सिर्फ शरीर से ही रिश्ता रखता है और साइकोलॉजी जो है वो मन से रिश्ता रखता है। साइकोलॉजी का साइंस का अभी बहुत कम बना हुआ है, तो सच्चाई साइंस है, और जो शरीर का साइंस है वो भी मेरे विचार से बहुत सीमित ही है। लेकिन मनुष्य सिर्फ शरीर और मन ही नहीं, इससे परे आत्मा भी। अब सिर्फ शरीर की बीमारी में मतलब तो ठीक है, किसी को चोट लग गई, किसी को शरीर में कोई दुख हो गई, तकलीफ हो गई, लेकिन मन की बीमारी और शरीर की बीमारी जो साइकोसोमैटिक कहते हैं, ऐसा जब इलाज होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है, तब बीमारियां बिल्कुल असाध्य हो जाती है। क्योंकि अपने आप जानते हैं कितना स्पेशलाइजेशन है कि एक आंख के लिए अलग डॉक्टर, दूसरे आंख के लिए अलग डॉक्टर। तो इससे कहना चाहिए कि अनेक तरह के इलाज से इस तरह परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस होते हैं, उससे जो बीमारियां होती हैं वो असाध्य हो जाती है और उनको ठीक करने का कोई ना कोई सुपर पावर होना चाहिए जो इन्हें ठीक कर सके, क्योंकि दोनों तरफ इसका हाथ चल सकते। तो उसमें मनुष्य की जो अंदर की स्थिति है उसे पहले करना है। जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, आप देख रहे हैं कि ये आपके अंदर 7 चक्र है और 7 चक्र जो बने हैं इस तरह से लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से बीच की तरफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बने। अब आप जब चाहे तब आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप दौड़ रहे हैं, दौड़ आप अपने हृदय के जो टोकने है उनको बढ़ा सकते, लेकिन तो अपने आप नहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम है। अब अगर किसी तरह से हम लोग पैरासिम्पैथेटिक पर अपना आधिपत्य कर रहे हैं, उसको जीत लें, तो हम दोनों चीज को संभाल सकते हैं। अब जो कुंडली है वो सुकोणा का रास्ते में जो बैठे हुए हैं,
और इसके लिए मैं यही कहूंगी कि इसे एक धारणा की तरह से आप समझाएं, और जब आप सेंटर में आएंगे अपनी कुंडली जगा लेंगे तब आपको विश्वास होगा कि मैं जो बात कह रही हूँ वो सही नहीं है। इस कुंडली के जागरण से देखिए कि इसका जो सातवां चक्र या पहला चक्र है जिसे कि मूलाधार कहते हैं वो नीचे, तो कुंडली ऊपर में है और कुंडली सिर्फ 6 चक्र में रहती है, 6 चक्रों को भेद करती है। इसका मतलब चक्रों में जाती है जब इसके अति उपयोग के कारण जब हम अपने चक्रों को छोटा कर रहे हैं, संकीर्ण कर रहे हैं और फिर बिगाड़ आ रहा है, तो ये कुंडली इन चक्रों से गुजरती जैसे कि आप किसी माला में फूल को पिरोते हैं, उस तरह पिरोती ऊपर चले और उसी वक्त वो इन चक्रों को भी प्लावित करती नष्ट करती है। और यही चक्र जो है ये केंद्र है हमारे शक्ति के एनर्जी। अब आश्चर्य की बात है कि हम लोग केंद्र कहते हैं और अंग्रेजी सेंटर कहते हैं और इसको सेंटर भी कहते हैं। सी और के कभी हम लोग भी सी का इस्तेमाल जैसे करते हैं और एक ऑफिस जैसा करते हैं, तो इन्होंने भी शायद संस्कृत से ये शब्द दिया हो सेंटर। ये जो सेंटर है जो केंद्र है, इन केंद्रों को बुलाती है और उनको वो नष्ट करती है। अब एक जीवन प्रक्रिया है, नंदी का कारण एक जीवन प्रक्रिया है। इस तरह किसी बीज को आप जमीन बो देते हैं, वो अपने आप कॉन्टिन्यूअसली सहज में ही उगाता है। उसी तरह के सहज किया है और सहज किया भी एक जीवन प्रक्रिया है और क्रांति यानी इवोल्यूशन का ये चरम अब लक्ष्य है कि हम उदरवीर का जागरण करके आत्मा स्वरूप, क्योंकि अगर मनुष्य स्थिति में अगर आप रहे तो अभी आपने उस एक में सत्य को पाया और पाया होता तो कोई झगड़े होते नहीं, कोई परेशानी नहीं होती, लड़ाइयां नहीं होती। हर एक आदमी हर एक चीज के बारे में अलग अलग चीज कहते। इसकी वजह है कि एक में शक्ति जो है उसे पाया। अब यहाँ आप जाते हैं 55 से कहा जाए 56 देश के बाहर से और एक देश अपना मिलाकर 56 देश के लोग हैं। इनमें कोई झगड़ा नहीं, कोई ईर्षा नहीं, कोई द्वेष नहीं है, कोई इस तरह की बुराइयां नहीं है, कुछ प्रेम के आंदोलन में बैठे। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि सबके अंदर एक ही आत्मा से और उस आत्मा के प्रकाश में सब एक दूसरों को एक जैसा ही दिखे। ये आत्मा जो है ये परमात्मा का एक प्रतिबिंब है। आजकल के जमाने को लोग सिवाय साइंस और पैसे के किसी चीज को जानते नहीं है, मानते भी नहीं। लेकिन समझने की बात है कि अगर यही सब कुछ हो जाता तो आज का संसार का सुखी होना चाहिए। तो हुआ ना, बाल बच्चे सीखने रहते हैं, पैसा हुआ तो बाल बच्चे खराब हो जाएंगे, उसकी एक आफत बनी रहेगी। और अगर किसी के पास कोई सत्ता भी आ जाए उससे भी वो कोई भला काम करेगा ऐसा। इसीलिए जाना चाहिए कि मनुष्य का पूर्णता बहुत आदमी है और ये अपूर्णता इसकी आई है कि उसको पूर्ण करने वाली जो चीज हमारे अंदर है इसे आत्मा कहते हैं। परमात्मा का प्रतिबिंब ये आत्मा स्वरूप सबके अंदर है। बस यही है कि वो साक्षी रूप होकर के हमारी सब प्रक्रिया देखता है और इन गतिविधियों को देखते हुए वो सिर्फ जानता है, लेकिन अभी तक अपने प्रकाश उसने हमारे चित्त में फैलाया है। चित्त माने अटेंशन, चित्त में उसने फैलाया है जो कि हमारे रसों में सिर्फ हमारा यही चित्त है कि हम ही जानते हैं कि आंखों से हम देख सकते हैं कि ये माइक रखा हुआ है या हम इसे महसूस कर सकते हैं और इससे और भी चीजों को हम जान सकते हैं, जैसे आंखों से देख सकते हैं, कान से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, नाक से सुन सकते हैं। किंतु चारों तरफ फैली हुई एक ईश्वर की शक्ति सर्वव्यापी है। इसको चैतन्य कहते हैं, इसको रूप कहते हैं। ये जो जितने भी कार्य कितने सुंदर फूल है, एक छोटे से बीज से या पौधे से कितने सुंदर फूल निकल आए, ये कैसे आए सोचते भी नहीं, या कैसे बने इसे हम सोचते भी नहीं। वो सोचते नहीं, हम सोचते बस हम चीज इंसान बन गए तो बहुत।
लेकिन ये बड़े प्रयास से करें, इधर आप ध्यान दें और जरा गंभीरता पूर्वक सोचें, तो ये किसी न किसी वजह से बने। और ये वजह ये है, अब मनुष्य चेतना से ऊपर एक चेतना जो आत्मा की चेतना है, उसे हमें प्राप्त, और वो जब चेतना हमारे शरीर को चेतित करती है तो हमारे अटेंशन में, हमारे चित्त में उसका प्रकाश आ जाता है और हम नस नस में उसको महसूस कर सकते। तब हम जान सकते हैं चारों तरफ फैली हुई चैतन्य सृष्टि है, ऐसी ठंडी ठंडी हवा हाथ में जाती है। और सबके सारी बात होगी, आप देखते हैं कि कुबेरनी जब ब्रह्मांड को यानी ताली को छेड़ती है, तब हम जानते हैं कि ठंडी ठंडी सी हवा है। इससे हमारे अंदर सबसे पहले तो संतुलन आना है। संतुलन आने के बाद हमारे जो विचार अक्सर हमारे खोपड़ी में घुसे रहते हैं, वो ठंडे होते हैं। ये विचार भी हमको आगे कहाँ से है, तो भविष्य से और भूतकाल से। हम आज वर्तमान में इस वक्त कहाँ है, ये विचार नहीं है, क्योंकि उसमें विचार ही है। इसका तो कुंडली का जागरण हो जाता है, तब आप बराबर वर्तमान में आ जाते हैं विचार। इसे विचार समाधि कहीं है जो कि हठ योग है। तो आपके सामने का बातचीत है कि आजकल का जो हठ योग है, ये वास्तविक हठ योग नहीं है। पातंजलि के हठ योग का है, तो उन्होंने कहा है कि विचार समाधि और विकल्प समाधि पाना ही इस योग का लक्ष्य है। किंतु लक्ष्य तो हम सिर्फ ये कि कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ ये करें, ये तो बहुत छोटी सी चीज है अष्टांग योग की, कि आप एक्सरसाइज करें हो गए। हम लोग भी लोगों को बताते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए। अगर कोई शारीरिक इस तरह की दुविधा हो, आप गए रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड पड़ गया, किंतु कुंडली स्वयं इतनी आतुर है, वो आपकी माँ है, आपकी व्यक्तिगत माँ है, आपकी अपनी माँ है, वो सब आप जानना चाहते हैं कि वो स्वयं भी उठकर के सब चीज धीरे 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 ऐसी सुंदरता से अच्छी कर देती है कि आप स्वयं आश्चर्य हो जाते हैं ये कैसे। और उसके होते ही आपका सारा दृष्टिकोण, आपकी सभी चीज बदल जाए, एक परिवर्तन सा। अरे पहले का आपके जीवन प्रक्रिया है, इसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये जीवन प्रक्रिया है, जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट है, जब तक इसको आप मेन से नहीं लगाएंगे इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। उसी प्रकार जब तक हमारा संबंध इस मेन से न हो, ये चारों तरफ फैली हुई चैतन्य की सृष्टि से हमारा संबंध हो, इसे हड्डियों में ऋतुमरा प्रज्ञा कहा जाता है, तब तक हमारा कोई अर्थ नहीं। लेकिन ये होते ही अनेक चीजें हमारे अंदर हो जाती, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि असाध्य रोग हो जाता है, और उसके बाद में आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है, संतुलन में आ जाता है, साक्षी स्वरूप को आता रहता है, लक्ष्य तत्व भी आपको जागृत हो जाता है, अनेक तरह की चीजें हो जाती हैं। लेकिन ये सब जो है ये महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग मुझे पास आए हैं, हजारों लोगों को बीमारियां ठीक हुए सब, और फिर वो चले गए, उन्होंने तो ध्यान डाला है कि कोई गैर से फिर किसी बीमारी लेकर नहीं, तो रात में मुझे यही करना लगा कि सबकी बीमारियां ठीक करते हैं। लेकिन अगर बहुत गंभीरता पूर्वक उसको सोचे कि अगर यही सब कुछ है, तो ये तो हमारे हित के लिए और सारे संसार के हित के लिए, तो क्यों ना हम उस चीज को करें और उसको हम क्यों न प्राप्त करें। छोटे दिवस के जीवन थे, एक तरह से बहुत आशा थी तुम्हारे में, पता नहीं क्या कहें उनको आगे के लिए, किंतु मैं सोचती थी कि उन्होंने चक्र को ही अपना सिंबल माना है और उसका रोटेट करना ही विशेष माना है, ये बहुत बड़ी। लेकिन उस सिंबल को मानते हुए हम लोग क्या हमारे चक्रों की ओर नजर करते हैं, कैसे इसलिए चक्र खराब हो जाएंगे तो फिर शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक भी अनेक प्रश्न ऐसे आपके सामने खड़े जाएंगे कि लोग कहेंगे असाध्य, इसका कोई सोल्यूशन है। किंतु कुंडली का जागरण हो जाएगा और आत्मा स्वरूप हो सकती, उस प्रकाश के अपने को देखेंगे तो हर चीज का सोल्यूशन, हर चीज की कार्य प्रणाली आप समझ सकते। उससे जो है, जैसे ट्यूब के बारे में बताया, भी मानती हूँ और इस तरह की बहुत सारे कार्य करते रहते हो, ये तो सब बेकार की चीजें हैं।
क्योंकि उसकी जो कार्य प्रणाली है, इसे मोडस ऑपरेंडी कहना चाहिए, वो बोलने बता सकते कैसे, वो बताया कैसे होता है। पर यहाँ तो हमसे बता सकते हैं कि कुंडलिनी का जागरण कैसा होता है, चक्र है, और उसका प्रमाण, उसका सबका प्रमाण आप आश्चर्य करेंगे इतना ये प्रमाण युक्त है कि इससे ज्यादा आसान से आपको प्रमाण नहीं मिल सकता। एकदम शुक्राचार्य की परफेक्ट इसका आप उदाहरण दे सकते। हमारे यहाँ अभी 3 डॉक्टर लिखते हैं, उनकी प्राप्त करी है, और भी डॉक्टर्स करेंगे इसको पर अगर आप लोग इस चीज को विशेष रूप से समझने की कोशिश करें तो सिर्फ इतना ही करना है कि आप हमारे से प्रिस्क्राइब, क्योंकि हम लोग पैसा नहीं लेते, इसका पैसा क्या लेंगे, आप कितना पैसा लेंगे, सब लोग पूछते हैं माँ कितना पैसा है, अरे कितना पैसा लेंगे, इस जमीन अपनी मूवी में हम लोग इतना उसको चैलेंज सताते हैं, उसमें से इतना आनंद पुछता है, इतनी सृष्टि बनती है, उसे कितना पैसा देते हैं, वो तो पैसा समझते नहीं। इसी प्रकार सब लोग ने पैसे से कुछ समझ ये बिना मूल्य चीजों की, और बहुत से लोगों ने उसके साथ बिना मूल्य काम करेंगे, किसी कोई भक्ता नहीं सोचेगा, मैं न समझ ले इसलिए जबरदस्ती थोड़ी कर, इसका कोई मूल्य आप बताओ कितना दोगे तो फिर मैं मूल्य भी लगाऊं, लेकिन इसका मूल्य है अमूल्य चीज का मूल्य नहीं। और ये सारा शक्ति प्रेम की शक्ति, प्यार की शक्ति का कोई मूल्य नहीं हो सकता, इसलिए ये प्यार किसी में लिपटता नहीं, ये सबको दुर्ग शक्ति है, देना जहां जाए जिसको जैसे देना उसको देता है और फिर अपनी जगह से ऐसे इस प्यार का कोई मूल्य नहीं है। और कोई अगर परमात्मा के नाम पर मूल्य लेता है ये सोच लेना चाहिए बड़ा है। इसलिए मैंने बात ये कही कि हमारे क्योंकि बहुत अच्छे यहाँ सहयोगी लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बना दी है, कहीं स्कूलों में कहीं भी ये प्रोग्राम वहां नम्रता लोग आपको जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप सोचना बहुत बड़े आदमी है, बड़े पैसे वाले हैं, वहां पर सबके साथ बैठ करके आपको वहां पर ध्यान करना चाहिए और कुंडलिनी का जागरण करना है। और मैंने बीमारी की तरह के लिए उससे बचने के लिए कि तो आत्मा को प्राप्त करने की बात है, क्योंकि ये आपका धरोहर है, ये आपका हेरिटेज है, आपके देश का है। आज आपके बाहर के लोग इतने मानते हैं, उतना हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों यहाँ के लोग ऐसे खर्च हो गए हैं कि या तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सत्ता के पीछे भाग रहे हैं, और या तो गुरुओं के पीछे भाग रहे हैं, या नहीं इसको किसी तरह का है। सच्चाई के पीछे भागने वाले जो लोग हैं, सच्चाई के पीछे तो वाकई सच्चाई को चाहते हैं, इसे अपना भी करेंगे और दूसरों का भी, ऐसे लोगों से दूर आ सकते हैं। लेकिन ये कुछ छोटी चीजें चाहिए, उसके विषय में कोई भी चीज उपलब्ध नहीं, कोई चीज आपको मिल नहीं सकती। अब मैं एहसास का पता देना चाहती हूँ, जिसको सर्व बुलाना है वो यही मन में ठानिए कि मुझे अपना जीवन, अपने घर गृहस्थी का जीवन और उतना ही नहीं इस शहर का, इस देश का, सारे विश्व का जीवन सुधारना जीवन है। इसका सर्व का उपयोग एग्रीकल्चर में बहुत होता है, जानवरों में होता है, हर एक पर होता है। बहुत इस पर हम लोगों ने एक प्रयोग किए हुए हैं, यहाँ साइंटिस्ट बैठे हैं, इन्होंने प्रयोग किए। लेकिन ये सारी बातें दिमाग में घुसना आजकल के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले अगर थोड़ी सी भी जागृति हो जाए तो उस अनुभव से एक प्रकाश से वो जरूर सत्य को देखेंगे और अपने ठीक करेगा। एक से एक इसके चमत्कार हुए हैं। बहुत से लोग जो गाना नहीं गाते थे बड़े आर्टिस्ट हो गए, बड़े बड़े आर्टिस्ट का नाम हो गया है। बहुत बड़े जो पेट खड़ा नहीं जाते पेट करने लगे, जो कभी भाषण में आने जाते थे वेटर्स हो गए। ऐसे अनेक जगह अनेक चमत्कार है। और सबसे बड़ा इसका चमत्कार ये है कि आप शांति पूर्ण हो जाते हैं, आपकी सर की जो परेशानियां दूर हो जाती हैं, उस पर की जो दुनिया है वो घट जाती है और आप शांति में जीवन में आ जाते हैं। उस शांति में जीवन में आकर के आप एक आनंद के साथ इसकी अनेक बातें आपको बताने की है कि
क्या क्या हो सकता है, किंतु आज समय इतना नहीं कि मैं आपको सारी बात करूँ। वास्तविक मुझे पता नहीं क्या कार्य का प्रोग्राम बिल्कुल बनाया हुआ, क्योंकि लोग थोड़े समय में भी काफी बातचीत हो चुकी। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो जानना चाहिए कि ये हम किस तरह से जानते हैं कि दूसरे आदमी को क्या परेशानी है। और जिस समय जागृति होती तब हमारे 5 चक्र 1 2 3 4 5 और 6 और 7 चक्र और इसी प्रकार में ये सारे जागरूक हो जाते हैं। इतना तो मेडिकल साइंस कहती है कि सिंथेटिक नेरोसिस्टम के इतिहास है, इतने सारे ये जागरूक हो जाने से हमें पता होता है कि ये मानसिक स्थिति को बताता है और ये शारीरिक और बौद्धिक स्थिति को बताता है। उसके बाद जब आप किसी के लिए और बात करें तो आप जान सकते हैं कि कौन सा चरित्र है, उससे इशारे आते हैं। मान लीजिए कि आपको कहीं गर्मी लगेगी, कहीं आपको ऐसा लगेगा कि चुनचुना रहा है, कहीं लगेगा कि है, बहुत छोटे बच्चों को तक करना होगा। और उसके बाद आप इतना जानिए कि किस तरह से ये तकलीफें दूर हटाया जाए तो आप आसानी से। दूसरा यह है कि आत्मा का जो प्रकाश हमारे चित्त में आ जाता है, उससे हम कलेक्टिवली कॉन्शियस होते हैं। मान लीजिए कि दूसरों के बारे में जा सकते, उसको क्या सामूहिक चेतना है, दूसरा कोई कहीं नहीं जाता, सबको अपने हाथ में महसूस कर सकते हैं, अपने को भी महसूस कर सकते हैं। अगर किसी को बीमारी की हुई होगी फौरन उसको पता हो जाता है और बता सकता है कि मुझे क्या हुआ। दूसरी चीज यह है कि इस चित्र को आप जहां भी लगा वो चित्र जो है खुद ही डायरेक्ट है। जब आदमी जब ऊंची दशा पहुंच जाता है तो उसका एक कटाक्ष भी काफी है, एक कटाक्ष से भी वो कुदरती का डायरेक्ट कर सकता है, जो कि आपके अंदर शक्ति आ जाती है कि आप कुंडली का जागरण खुद कर सकते हैं, खुद आप दूसरों को कुंडली अपने हाथ सिखा सकते हैं, कि आपके अंदर शक्ति आ जाती है। और फिर आप बात करते हैं, आप ऐसा नहीं कहते कि मैं करा, आपको एक चलती नहीं है, हिलती नहीं है, आपका अहंकार जो है घट जाता है, पूरी तरह से वो रह जाता है, बचता ही नहीं। और उसी तरह से अपने को सोचता कि इस प्रकाश में है, माना कि इस प्रकाश से आप सबको देख रहे हैं, लेकिन कोई आदमी अंधेरे में खड़ा सांप को पकड़ कर यही एक मेरे पास में डोर है, आपने मेरे को सांप है नहीं तो डोर है, तो पाने नहीं, तो जैसे थोड़ा प्रकाश आ जाएगा अपने आप को देगा। इसी प्रकार जो बहुत सारे बिजली आते हैं हमारे अंदर, जो बहुत गलत धारणाएं हैं, सब एक साथ की जाती है, क्योंकि हमारे अंदर प्रकाश नहीं। कवि ने बहुत प्रकाश होते कहा था कि कैसे समझाओ सब जगत अंधार। आजकल उनकी परेशानियां मुझे दिखाई दे रही है। ज्ञानेश्वर जी ने भी 23 साल में समाधि दी कि भगवान बेचारे के इंसान की कोप से ये तो उल्टी रहती है, ये कभी भगवान के बारे में सोची नहीं। लेकिन अब तो अपने पर बीत पड़ी, अब हमारे भी पर आ रहे हैं, हमारे बच्चों पर आ रही है, आपको समाज पर आ रही है, सारी दुनिया में आ रही है। अब तो सबको जागरूक होना चाहिए। और इसलिए कहा होता है कि कलियुग युग में नहीं ये कार्य होगा, क्योंकि कलयुग में जितनी आफत है उतनी कभी भी नहीं थी। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप सब लोग हमारे सेंटर पे आए और अपनी जागृति करें, नम्रता पूर्वक वहां आए, अपनी जागृति करें और फिर इसमें गहरे उठे और अपना ही आनंद खुद ही उठाए। धन्यवाद आत्मा से ही आत्मा की, ये सब आपके साथ होगा। आज समय नहीं कि मैं आपको सब बताऊं, मैंने तो न जाने हिंदी भाषा में कितने हजार लेक्चर्स दिए हैं और मराठी में न जाने वाला कोई भी नहीं, लेकिन आपके पास सब उपलब्धि हो सकती है, आप पा सकते हैं, सब कुछ आपको मिल सकता है। किंतु सबसे पहले आप चाहते हैं कि आपका रियलाइजेशन हो जाए और आप उपस्थित हो जाए, क्योंकि सिर्फ किताबें पढ़ने से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। किताबी नॉलेज से कुछ फायदा नहीं है। आपके नस में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आपके पास नॉलेज आना चाहिए। ये ज्ञान जब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा तभी कहा जाएगा कि आप बुद्ध हुए, क्योंकि ये बोध है।
और यही सब वेद है जिससे आप चीजों हुआ। ये सब कुछ इतने संसार के बड़े अवकरण हो गए और इतने बड़े बड़े देशी प्रॉफिट्स हो गए, बड़े बड़े सीएस और नष्टा और प्रवक्ता हो गए, उन सबका सार जो है वो सदगुरु में आता है। सब धर्मों का सार सदगुरु में है, इसलिए कोई भी धर्म कुछ नहीं है हमारी दृष्टि में। और इसीलिए कौन किसे चला करेगा, सारे धर्म के साधन में आप समझाएंगे तो आप किससे चला करेंगे। ये तो कुपबंध है जो कहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा, हमारा धर्म अच्छा, पर धर्म को जो लोग मानते हैं वो बिल्कुल धर्म से करे, उनको धर्म से कोई मतलब। जो वास्तविक धार्मिक है वो सब धर्मों का सर्वत्र जाता है और उसको करता है। आज मैंने कोशिश की है कि बहुत से ईश्वर के बारे में थोड़ा से बता दो, पर आशा है कि आप लोग इसको विचार करें। हालांकि मैंने उनको बताया कि रोटी देने से बुलाया तो कहता है पता नहीं क्योंकि मैं लायक वालों को बड़ी मेहनत की सब दिखला रहे हैं, लायक और कुछ बेकारी नहीं सारी मेहनत बहुत मेहनत करी है, लेक्चर दिया ये हुआ कुछ फायदा हुआ नहीं। आशा है उसको रोटी दिया कि जिन्होंने आप लोग को चक्र से बांध दिया वो कम से कम इस चीज को सोचे और उसमें आप सबको मेरा आनंद